श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसे दुनिया का नाम रहता है ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम अपना नाम बताओगे, मेरा नाम लीलाबाई, कलाबाई, तो उसका नाम ही नाम था। मतलब जैसे आपका नाम, अगर हम कहें कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भानु प्रताप, राम, कृष्ण, शिव, तो उससे पूछा जाता है तेरा नाम क्या है, तो क्या नाम, तो उसका नाम ही नाम था। वो शिव का बड़ा भगत था। हमारे हिसाब से तो आज के समय में जो ये लोग, सब लोग जो कहते हैं ना नमो 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 नमो, तो ये नाम का ही एक अंश है महाराज, उस नाम से ही निकला हुआ। नाम क्या है, तो कहा नाम। अब बड़ा अच्छा उपासक था शंकर का महाराज, यही कलिकाल की कथा है। उसने क्या नियम लिया था कि एक एक वर्ष तक एक एक ज्योतिर्लिंग में रहकर शिव की आराधना करूंगा। एक ज्योतिर्लिंग में एक वर्ष तक रहता था, किसी को अपना नाम नहीं बताता, गुप्त रूप से रहता, झाड़ू लगाता, बुआरी काटता, जिस ज्योतिर्लिंग में निवास करता वहां की गटर को, नाली को साफ किया करता था। जितना उससे बनता था उतना, और अधिक नहीं। तो उसका एक नियम था, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में रहना, एक एक वर्ष तक रहकर एक एक वर्ष तक सेवा करना। अब लोग उससे कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता नाम। अब लोग क्या समझेंगे कि पागल है ना, मूर्ख है, तो उससे कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि वो नाम तो बताता ही नहीं था। अब दुनिया को क्या मालूम कि उसके नाम ही नाम था। अब कोई उसको पूछ ले, आप ही जाओ, जाते थे पूछ लो कि भैया क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जी, क्या नाम है तुम्हारा, तो क्या नाम। अब तुम्हें लगेगा ना कैसा मूर्ख है, नाम क्या है, नाम। अरे तेरा नाम क्या है, तो क्या नाम। अब उसमें आदमी लड़ ले, बताओ नाम बताने में इसको क्या जा रहा है, तो वो नहीं बता कि वो भगत कोई पुराना नहीं है, ये भगत ये कलिकाल का है। और काशी मरण मुक्ति ये किताब यही अभी की लिखी हुई है, उसमें उस भगत का नाम स्मरण कराया गया जो सारे तीर्थों में रहा, पर जब शरीर ढल गया उसने सोचा करता रहा काम, फिर सोचा कि अब हो गए, रिटायरमेंट आ गया, अब चलो 12 ज्योतिर्लिंग करेंगे, 12 वर्ष इसमें निकालेंगे, एक एक साल ज्योतिर्लिंग का स्मरण करेंगे। चलो एक एक ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा, और आखिरी में पहुंचा केदारनाथ, अंतिम बिंदु केदारनाथ। और केदारनाथ जी पर जब पहुंचा, केदारनाथ जी के चरणारविंद के रस तत्व में जब वो पहुंच रहा है, केदारनाथ जी के रस तत्व में जब वो जा रहा है महाराज, और केदारनाथ जी के रस बिंदु की ओर जब वो पहुंच रहा है, जा रहा है, तब ये गौरी कुंड तक तो पहुंच गया, और गौरी कुंड से जब ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया, कहते हैं 8 किलोमीटर तक चला होगा, चलते गया होगा, और 8 किलोमीटर तक चलने के बाद शरीर जब साथ नहीं दिया महाराज, तब वहीं पर बैठ गया, वहीं बैठ गया। और केदारनाथ जी जाने पर 8 किलोमीटर की दूरी पर था भक्त केदार। अब तो शायद वो बताते हैं कि पानी में पूरा टूट गया भक्त केदार। कहते हैं शिव जब ये पहुंच नहीं पाया, जा नहीं पाया, गैया नहीं माता, तो शंकर भगवान देख लिए कि अब इसकी अंतिम श्वास चल रही है। शिव कहते हैं यमराज से कि तू रुक, अब मेरे को इसकी सेवा करने दे। भक्त भगवान उस भक्त के भक्त बनकर आए, और उसकी सेवा करते हुए एक दिन उसने कह दिया कि मुझे तुम सेवा कर रहे हो कौन, तो भगवान बोले बस तुम्हारा भक्त हूं। अच्छा तो फिर मुझे एक बार उस विश्वनाथ का, उस केदारेश्वर का दर्शन क्यों नहीं करा देते। तब शंकर भगवान ने उस भक्त को भक्त केदार का दर्शन करा दिया, और उसी समय उसके प्राण, वो कहता है अब मुझे इन प्राणों को नहीं रखना क्योंकि मेरा केदार यहां आ गया। कहता है मेरे प्राण चले जाए, प्राण जाए।
ये दुनिया के लोग कहते हैं नमो 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 का मतलब क्या है, उसको निकालो तो जरा काशी मणि मुक्ति किताब में से। भगवान शिव का एक स्मरण ही नाम जाप है।